मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n है। 2n से दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, केवल nवें पद को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। nवें पद का फॉर्मूला है, लेकिन कुछ और होता है। क्या होता है nवें पद का फॉर्मूला? an बराबर a + n - 1 गुना a। ये एक सामान्य फॉर्मूला होता है nवें पद को निकालने का। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम an कैसे निकाल सकते हैं? 3 + 2n से, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, जो AP क्वेश्चन की है, ठीक है, जो सूची क्वेश्चन में है उस सूची का सूत्र ये दे रखा है। ये हर सूची के लिए नहीं है, ठीक है। तो an बराबर 3 + 2n। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 24। तो यहाँ पर हमें ये भी क्लियर हो गया कि n बराबर क्या है? 24। ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 24 पदों का योग। इसका मतलब हमें Sn मतलब S24 ज्ञात करना है ना, बराबर n/2 ब्रैकेट a + an। शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिखा है ना, a + an, ये होता है ना उसका फॉर्मूला। ठीक। अब इसका योग ज्ञात करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? n की और a की और an। ठीक, ये तीन चीजों की जरूरत है हमें, n की, a की और an। n हमें पता है 24। a और an जो क्वेश्चन में फॉर्मूला दे रखा है उससे हम निकालेंगे। a का मतलब क्या होता है? a1, a प्रथम पद ही तो होता है, तो यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे? 1। a1 कितना आएगा? 3 + 2 गुणा a। 3 + 2 कितना आ गया? 5। ये क्लियर हो? अब हम निकालेंगे a24 इस फॉर्मूले के थ्रू। a24 क्या होगा? 3 + 2 गुणा 24, n की जगह 24। 3 + 2 की 24 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 48। 48 और 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? क्या? ठीक है। तो अब हमारे पास a1 भी है और a24 भी, जो कि हमें इस फॉर्मूले में लगाना है। ठीक। तो Sn बराबर लिखेंगे डायरेक्ट S24 बराबर n/2 24/2 ब्रैकेट a का मान क्या है हमारा? 5। an का क्या मान है? a24 क्या? क्लियर और नॉट? अब 24 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 गुणा 5 और 51 कितने हो गए? 56। अब इनकी गुणा करो, 12 छंग 72। 12 की गुणा इस पूरे छप्पन से करेंगे, पहले 12 की 6 से करेंगे, 12 छंग 72, क्या मिलेगा? 7। 12 पंजे 60 और 7 67, 672 5। क्या ज्ञात करना था हमें? संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग S24 ज्ञात करना। S24 आ गया, जिसका n का पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है।
बहुत कुछ ज्ञात नहीं करना है, केवल S24 ही ज्ञात करना है। S24 में निकाल दिया, यही आपका हाफ। क्लियर? छोटा सा था, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप उलझते रह जाएंगे कि इसमें क्या क्या रखा है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सात अंतर ज्ञात क्वेश्चन क्लियर है? किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 दे रखा है और योग भी दे रखा है कितना? 4। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या मतलब n और सारवंतर मतलब b। ये दो चीजें निकाल के ठीक। तो पहले जो दे रखा है ना उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेंगे, नंबर्स में और अल्फाबेट्स। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए दे रखा है कितना? 5। अंतिम पद an वो कितना दे रखा है? 45। उसके बाद योग SN कितना दे रखा है? 4। ये तीन चीजें क्या निकालना है? n निकाल के लाना है और d। ठीक, an और SN दे रखे हैं। जब ये लिखने के बाद फिर क्या आता है दिमाग में? पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ा, फिर क्वेश्चन में जो चीजें आपको दे रखी है वो आपने इसमें नोट कर दिया। ठीक, फिर जो चीज पूछी है वो आपने दिखा दिया कि ये निकालना है। फिर उसके बाद क्या आता है फॉर्मूला, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला लेगा। an और SN वैसे मेन ये दो ही फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले ही यूज होते हैं। जब क्वेश्चन में an भी दे रखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? an। और SN भी दे रखा है तो SN। दोनों ही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। वैसे भी दो की चीजें इसमें निकाल के आनी है ना, तो दो फॉर्मूलों का ही प्रयोग करके ये निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हम चलो SN वाला लगा लेते हैं पहले फॉर्मूला। ठीक, SN बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। एक फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुना d। अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वाला लगाएं ये वाला। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है। a भी दे रखा है, an भी दे रखा है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में लगाना आसान होगा ना। ठीक है, SN की वैल्यू भी हमें मालूम है, a की वैल्यू भी हमें मालूम है, an की वैल्यू भी हमें मालूम है, n आराम से निकल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए? फर्स्ट। ठीक, तो हम इस वाले फॉर्मूले को छोड़ देंगे। ठीक, इसको रख कर देते हैं।
इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मान रख देंगे। एसएन का मान क्या रखेंगे 400, n बटा 2, इसको ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि हमें n का मान निकाल देना है। a का मान 5, n का मान 45, ठीक। 5 प्लस 45 कितने हो गए 50, n बटा 2 गुना 50, 2 से ये 50 कट जाएगा, वही कम 2 25 बॉक्स, ठीक है। उसके बाद 400 को इसी तरीके से उतार दें। नेक्स्ट 400 बराबर n गुणा 25, 25 यहाँ पर गुणा में उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 400 बटे 25, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16, भाग करके देख लीजिए। पच्चीस का 25 कितने बचे 15, जीरो उतार दिया, 25 छम 150, 16 बन गया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या निकल के आया n का मान, n का मान कितना आ गया 16। अभी और क्या निकालना है d 7, d निकालने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला a की वैल्यू भी दे रखी है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे n की जगह 16, तो a n का मान कितना देता है 45, तो देंगे 45 बराबर 5 प्लस 16 माइनस 1 गुणा d, ठीक है। 45 बराबर 5 प्लस 15 d, 16 में से 1 गया कितना बचा 5, यहाँ इधर घटाने में जाएंगे, 45 माइनस 5 बराबर 15 d, 45 में से 5 गए कितने बचे 40, 40 बराबर 15 d, d बराबर कितना आ जाएगा 40 बटे 15, इसको काटेंगे तो इसके बाहर से कट जाएगा 5 के बाहर से, 5 8 में 40, 5 दिया, तो d का मान क्या निकल के आ रहा है 8 बटे 3, d बराबर 8 बटे 3। अब इसके आगे कट नहीं सकता तो इसका मान भी दे देगा 8 बटे 5। इसके दो आंसर हो गए आपके, n बराबर 16 और d बराबर 8 बटे 3। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग ही बताइए, आपसे ही पूछते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, 34 प्लस 32 प्लस 30 कहाँ तक 10 तक, इसका योग क्या करना है। डायरेक्ट ये एपी की वैल्यूज लिखी हुई है, एपी के पद लिखे हुए हैं, इसको
हल करना है। तो कैसे करेंगे? ए बी ही देखकर आपको क्या पता लगाना है कि इसमें ए क्या है। योग निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। सबसे पहले तो हम छोटा फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? एन का मान पता होना चाहिए, ए का मान पता होना चाहिए और ए का मान पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें अगर हम ए बी देखते हैं तो इसमें हमें ए का मान तो आराम से दिखाई दे रहा है। सबसे पहला वाला बात, ए का मान क्या है? 34। ए एन होता है लास्ट वाला पद, वो भी दिखाई दे रहा है, क्या है? 10। एन का मान हमें पता ही नहीं चल पा रहा है ऐसे, क्योंकि बीच में कितनी संख्याएं लिखी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे एन का मान निकालने के लिए? डी का मान भी हम निकाल सकते हैं। वैसे तो डी का मान कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट वाला पद भी दे रखा है ना, तो दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा करके डी का निकाल सकते हैं। डी बराबर 32 माइनस 34 कितना आया? -2, ठीक। हालांकि फॉर्मूले में डी नहीं था हमें एन चाहिए था। एन के लिए हम ए एन वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन क्या है लास्ट हमारा? 10। ए कितना है? पहला पद 34, ठीक। एन हम निकाल कर लाएंगे यहाँ से, ठीक। डी कितना है? माइनस का 2। डी का मान रख दिया हमने -2। अब हम एन निकाल सकते हैं, निकल जाएगा आसानी से। 10 माइनस 34, ये समझ में आया? 34 का प्लस में इधर जाके माइनस में चला गया। अब ये -2 की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 2n प्लस का 2। समझ में आया? माइनस की 2 की गुणा n से हुई तो माइनस का 2n, माइनस की 2 की गुणा 1 से हुई तो माइनस माइनस प्लस 2 का 2, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा? -24 बराबर -2n प्लस 2। ये प्लस का 2 फिर इधर चला जाएगा। -24 माइनस 2 बराबर -2। ये कितना रहेगा? -26 बराबर -2 है। n बराबर कितना रह गया? -26 बटे -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कम 2 13 बचेगा, ठीक है। n का मान कितना आ गया हमारा निकल के? 13। तो अब यहाँ रख सकते हैं, पुराने वाले फॉर्मूले पे आ जाइए, ठीक। जहाँ हम n का मान क्या रख सकते हैं? 13, ए का मान 34, ए का मान 10। तो हमारा एस एन इन पदों का योग निकल जाएगा। ये कितने पद है ये भी पता चल रहा है, कितना है? 13। S13 बराबर 13 बटे 2 34 प्लस 10, ठीक है। 13 बटे 2 34 प्लस 10 कितने हुए? 44, ठीक है। 22 बार कट गया। 13 की गुणा 22 से करेंगे। 13 दूनी 26, हाथ से जाकर 2, 13 दूनी 26 और 2 386। ये इन पदों का योग है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन आपको कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगाने हैं, कब कौन सा यूज करना है, वो दिमाग लगाना है। वो प्रैक्टिस से ही आएगा। बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और बहुत आसान लगेगी आपको एग्जाम्स। नोट कर लो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज।
24, 21, 18, कितने पद लिए जाए? उनका योग 78 हो। ए भी दे रखी है ना, 24, 21, 18 से लेकर के कितने पद लिए जाए कि उनका योग कितना आ जाए? 78। योग पहले से दे दिया, SN का मान दे रखा है। ठीक है, क्या क्या चीज इस क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। ए का मान हमें दिख रहा है कि क्या है? 24। डी का मान भी हम निकाल लेंगे, 21 माइनस 24 कितना आ गया? माइनस का 3। और ए एन नहीं पता, SN पता है, ये योग दे रखा है। SN बराबर कितना? 18। SN 78 दे रखा है, सीधे हम डायरेक्ट SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुना t। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? a प्लस ए एन वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसमें ए एन की कोई बात ही नहीं हो रही है, पता है इसमें डी है। हाँ, और डी का मान हम निकाल सकते हैं, ए पी जो दे रखी है, लेकिन ए एन हम इसमें पता ही नहीं कर पाते, है ना। इसलिए ए एन वाला फॉर्मूला हमने स्किप कर दिया, हमने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि डी का मान हम निकाल सकते हैं विभिन्न पदों के आधार पर। ठीक है, ऐसे रख देंगे यहाँ पर 78 बराबर n हमें निकाल के लाना है, तो n बटा 2 ऐसे ही नोट कर लेंगे। 2a 2 गुणा 24 प्लस n माइनस 1 गुणा t का मान रख देंगे कितना? माइनस का 3। ठीक, नेक्स्ट स्टेप n बटा 2 ऐसे ही नोट कर लेंगे। 2 की गुणा 24 से होगी तो कितना आ जाएगा? 48 प्लस माइनस आएगा। ठीक है, माइनस 3 की n से गुणा होगी तो माइनस का 3 है और प्लस का 3। ये समझ में आया स्टेप? n माइनस 1 से माइनस 3 की गुणा की तो क्या आया? माइनस का 3 है और माइनस माइनस प्लस का 3। अब आगे का स्टेप करते हैं। 78 बराबर n बटा 2 48 प्लस 3 कितना हो गया? 51 माइनस 3n। क्या था सर भाई? अब आप क्या करेंगे? ये 2 की गुणा इस 78 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? और n अंदर ले जाएंगे, 51n माइनस 3n स्क्वायर। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, द्विघातीय समीकरण बनने जा रही है। और 78 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। अब 51n इधर ले गए, ठीक, इस साइड, और 3n स्क्वायर भी इस साइड ले जाएंगे, प्लस का 3n स्क्वायर बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में जो ये 3n स्क्वायर वाला पद है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे आगे लिखेंगे।
प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सा और सरल करते हैं। ये जो तीनों पद हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लो, 3 कॉमन है तो n स्क्वायर माइनस 3 की गुणा किससे की जाएगी? क्या बना जाए? 17n प्लस 3 पंजे 15 और 12। ठीक है, 3 हमने कॉमन ले लिया। 3 से ये 3 भी कट रहा था, 3 से ये 51 भी कट रहा था और 3 से ये 156 भी कट रहा था। 3 बाहर ले लिया और ये फिर अंदर बचा। क्लियर? अब ये 3 यहाँ पर गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, 0/3 हो जाएगा। 0/3 मतलब 0। हम इसे सिर्फ सादा ये भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। अब हमें 52 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके तो 17 आए और गुणा करके 52 ही आए। फैक्टर कर लो, 2 से भाग करेंगे 4 प्लस 2 से भाग करेंगे 13। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 13 तो 13 और 2 भी 4, 13 चौक 52, 13 चौक 52 होते हैं और जोड़ने पर 13 और 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 17 ही आ रहा है। तो हम 17 को तोड़कर लिख सकते हैं 13 प्लस 4। ठीक, n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4n प्लस 52 बराबर 0। अब इसे खोल लेंगे ब्रैकेट को, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन है? n माइनस 13 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा। इसमें क्या कॉमन है? n। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 13। 13 4 से गुणा करेंगे तभी कॉमन आएगा। ठीक है, n माइनस 13 फिर से कॉमन हो गया और n माइनस 4 बचा बराबर 0। एक बार n माइनस 13 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार n माइनस 4। n माइनस 13 को 0 के बराबर रखने पर n का मान क्या प्राप्त हुआ? 13। n माइनस 4 को 0 के बराबर रखने पर n का मान क्या प्राप्त हुआ? 4। तो ये दो